Audio Jungle. Audio Jungle. इसके बाद हम देखते हैं कि दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है, किसी चीज़ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोई ईंधन तो हो, लेकिन वायु की उपस्थिति भी होनी चाहिए। यदि वायु वहाँ पर नहीं होगी तो दहन भी नहीं होगा। तो आपने पढ़ा भी हुआ है वैसे भी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तुएं जलती हैं। तो आपने यहाँ पर ये भी देखा होगा कि यदि कहीं पर आग लग जाती है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कई बार किसी व्यक्ति का कुछ आग लग जाए तो हम वहाँ पर कंबल आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आग जो है उसका वायु से कनेक्शन कट जाता है और दहन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। तो इस स्थिति को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए अब हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं, जिससे हमें और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मोमबत्तियाँ जला रखी हैं और एक गिलास भी है मेरे पास। हम यहाँ देखेंगे इस क्रियाकलाप के द्वारा कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अब यहाँ पर वायु है तो ये दोनों मोमबत्तियाँ जल रही हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक गिलास लेते हैं और एक मोमबत्ती के ऊपर इस गिलास को रख देते हैं। आप देखिए कि तुरंत ही मोमबत्ती जो है वो बुझ गई। इससे यह सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। अब दूसरी स्थिति को समझिए, यानी दूसरी परिस्थिति जिसमें कि वस्तु का दहन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक माचिस की डिब्बी है। अब हमें पता है कि माचिस क्या है? दाह्य पदार्थ है। लेकिन आप देखते हो कि कमरे के तापमान पर ये अपने आप नहीं जल रही, लेकिन जैसे ही मैं इससे घिसती हूँ तो ये जल उठती है। यानी कि यहाँ पर जो हमने इसको रगड़ा उससे क्या उत्पन्न हुआ? घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई। यहाँ पर आप देखते हो कि माचिस की साइड में एक खुरदरी सतह होती है और जब माचिस की तीली को इस प्रकार रगड़ा जाता है इस सतह से तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कुछ गर्मी उत्पन्न हुई और तभी ये माचिस की तीली जली। तो यहीं से हमारी दूसरी परिस्थिति आ गई, न्यूनतम ताप। यानी कि माचिस को जलने के लिए एक न्यूनतम ताप चाहिए था जिस पर कि वो जली। इस न्यूनतम ताप को हम ज्वलन ताप कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई इसकी? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। आपने देखा भी होगा जब हम घर में केरोसिन का तेल, पेट्रोल या इस तरह के ज्वलनशील पदार्थों को रखते हैं तो वो कमरे के ताप पर अपने आप नहीं जलते, लेकिन उनको थोड़ी सी भी ऊष्मा प्रदान की जाए तो वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इस स्थिति को भी यानी न्यूनतम ताप की आवश्यकता को भी समझने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करके देखेंगे। इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसके ज्वलन ताप तक लाना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर देखिए आप, मैंने कागज से 2 कप बनाए हैं, कप जैसी संरचनाएं बनाई हैं कागज से ही। एक ये है और एक ये है। तो अगर हम इस सिंपल कागज के कप को जलाने का प्रयास करें, इस तरह का ये ऐसे फोल्ड करने से कप जैसी संरचना बन गई। अगर हम इसे सिंपल यूं जलाने की कोशिश करेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। लेकिन कप में देख सकते हैं कि मैंने कुछ मात्रा में पानी भी डाल दिया है। अब हम इसे भी गर्म करने का प्रयास करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कागज़ जल नहीं रहा है, क्योंकि ये अपने ज्वलन ताप तक ही नहीं पहुँचा और बल्कि कुछ मात्रा में यहाँ मैं हाथ लगा के देख रही हूँ तो पानी भी गर्म हो गया है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जब कागज़ के कप में पानी डाला गया तो कागज़ के कप को जो ऊष्मा दी गई वो चालन विधि द्वारा जल में चली गई। चालन विधि क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है।
हमने 7वीं कक्षा में इसके बारे में पढ़ा था कि द्रव पदार्थ जो होते हैं वो चालन विधि द्वारा ऊष्मा को आगे बढ़ाते हैं, यानी उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसलिए जल की उपस्थिति में ताप जो है वो कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और कागज़ का कप जो है वो नहीं जलता।